भाषण में, राष्ट्रपति के अभिभाषण में पैराग्राफ 46 में उन्होंने कहा amid the complex global circumstances prevailing at present. Sir, can you please ask him to keep quiet? Please sit down. Sir, sit down, sir. अब आप बोलेंगे 26 में आपका ही रिकॉर्ड फिर से मंत्री बनेंगे सर। आप बोलिए, आपकी रिकॉर्ड पे जा रही है बात। आप बोले। Amid the complex global circumstances prevailing at present, India is playing the role of a bridge in the world. ये उनके शब्द हैं। At the same time, it has remained steadfast in its resolve of India first. सर, मुझे याद है ऑपरेशन सिंदूर के समय 10 मई को जब ऐसा लग रहा था कि हमने पाकिस्तान के जो आतंकी गढ़ हैं उन पे हमला किया था तो ऑल आउट वॉर होने वाली है। उसी समय अगर इंडिया फर्स्ट के हिसाब से हम चल रहे थे तो ऐसा क्यों है, देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा कि उन्होंने डी एस्केलेशन को कहा है और डी एस्केलेशन इंडिया और पाकिस्तान ने अग्री किया है। और इन्होंने एक बार नहीं कहा, 50 बार कहा है कि डी एस्केलेशन उनने किया और इंडिया पाकिस्तान का पीस का समझौता उन्होंने किया। वैसे ही लगातार इंडिया यूएस डील के बारे में हमें वहाँ से बार बार खबर मिल रही है जहाँ पे कहा जा रहा है कि यूएस प्रेसिडेंट ने बताया है हमें कि हमारी क्या डील होने जा रही है, जहां पे उन्होंने कहा, और इंडिया फर्स्ट के इसलिए मैं बोल रही हूं क्योंकि उन्होंने कहा है कि रशिया से हमने अग्री किया है कि हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। कुछ दिन पहले बजट के सवेरे उन्होंने कहा था, ये भी अग्री किया है इंडिया ने कि ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे। और जब बजट पेश हुआ तो जो चाबहार पोर्ट के बारे में बजट एलोकेशन होता था, इस बार बजट एलोकेशन नहीं हुआ है, बल्कि एक न्यूज़ रिपोर्ट ये बताती है कि हमने अपने हाथ पल्ला झाड़ दिया है चाबहार पोर्ट से। क्या ये इंडिया फर्स्ट हमारी स्ट्रैटेजी है? मैं ये पूछना चाहती हूँ इस माध्यम से, होपफुली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इसका जवाब देंगे। दुख इस बात का होता है कि कॉमर्स मिनिस्टर जो थे, कॉमर्स मिनिस्टर जब राज्यसभा चल रही थी, राज्यसभा में आकर अपना वक्तव्य नहीं दिया। उन्होंने पहले मीडिया को बात साझा की और मीडिया के सामने भी वो जो गाइडलाइंस हैं, जो फ्रेमवर्क है, उसके बारे में कुछ नहीं बता सके। ना उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप की कही हुई चीज़ों का खंडन किया। फिर नेक्स्ट डे आकर उन्होंने बात की है। आज वॉशिंगटन में हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि अभी तक कोई भी उनको पता नहीं है कि क्या गाइडलाइंस हैं, क्या फ्रेमवर्क है, ये सब कॉमर्स मिनिस्टर हैंडल करेंगे। यानी हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर भी वॉशिंगटन में बैठे हैं पर उनको ये नहीं पता है कि क्या यूएस इंडिया ट्रेड डील हुई है जिसकी वाह भाई वाह ये लोग हर स्पीच में लूटे जा रहे हैं। सर, दूसरी बात मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से किसानों के बारे में करीब 4 पैराग्राफ्स राष्ट्रपति के अभिभाषण में 4 पैराग्राफ्स किसानों को लेकर हैं, और वही डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट पे पता चला है कि टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर 0 कर दिए। यानी हमारा जो सामान वहां पर जाएगा वो 18% टैरिफ पे होगा, उनका सामान जो यहाँ पर आएगा वो 0% टैरिफ पे होगा, जिसमें डेयरी प्रोडक्ट्स का उन्होंने कहा है, एग्रीकल्चरल